गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हुए आज का विचार आरंभ करते हैं। एक सच को जानो, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर हम केवल ज्ञान का आदर करते हैं, क्या कहा है मैंने, ध्यान देना। अगर हम केवल ज्ञान का आदर करते हैं तो हमको ये पता लगता है हम क्यों हैं, कौन है, क्यों हैं, किस लिए आए हैं। अब दूसरी बात कह रहा हूं, अगर हम ज्ञान का आदर नहीं करते हैं तो ये सारे विषय क्यों हैं, किस लिए आए हैं, क्या हैं, ये सब खत्म हो जाता है। और कौन सा विषय शुरू हो जाता है? इंद्रियों का संसार शुरू हो जाता है। इंद्रियों का संसार शुरू हो जाता है। और क्या संसार शुरू हो जाता है? मैंने कल आप लोगों को स्वामित्व की बात कही थी। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये शुरू हो जाता है। और वहीं से भोग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर यही इंसान इस दुनिया में आकर के ये कहता है मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। अर्थात हर आदमी की नीयत लेने की, खाने की, वो नीयत बन करके खड़ी हो जाती है। भ्रांति, भटकाव, माया जिसको कहते हैं, वो संसार में शुरू हो जाती है। और ये जीव इस मोह माया के अंदर आकर के फंस करके खड़ा हो जाता है। सच को पहचानो, अंदर से महसूस करो। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, अगर कोई आकार है और उस आकार के अंदर प्राण का संचार नहीं हुआ है तो वो मात्र एक आकार बन करके रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान ने हमें ये मनुष्य का जीवन दिया है। अगर इसमें ज्ञान का संचार नहीं होगा तो ये जड़ होगा, ये जड़ होगा। ज्ञान ही हमारे अंदर मौजूद है और मौजूद होकर के वो हमको क्रियाशील रखे हुए है। मैं ये कह रहा हूं, सच को पहचानो। अगर आज कहीं अज्ञानता यानी कि ज्ञान का संचार, यानी कि मैं ये कहूंगा, अगर किसी के अंदर, किसी अंग में हमारी शक्ति का संचरण नहीं है तो उसको पोलियो हो जाता है, उसको पोलियो हो जाता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का संचार नहीं है तो अज्ञानता है, अज्ञानता है तो जड़ता है। जीवन का एक लक्ष्य है कि हम अपने आप के जर्रे जर्रे से जानकार हों। रात में आपको इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, परंतु आप उनको देखते हैं। तारे और आपके बीच में कोई लगाव नहीं है, एक जड़ता है। उनके होने को हम इनकार नहीं कर सकते।
प्रकृति ने उनको भी पैदा किया है। हम देख करके अपनी आत्मीयता का संचार उनके अंदर नहीं करते। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप लोभी हैं तो धन को देख करके आपकी आत्मीयता का संचार उसके अंदर लोभ के रूप में होता है और आप उसको पाने की इच्छा करते हैं। रात्रि में इतना बड़ा विस्तृत ये आकाश है और उस आकाश के अंदर अनंत ग्रह, उपग्रह, तारे वो सब भरे पड़े हैं, परंतु क्या हमारा किसी के साथ कोई अटैचमेंट है? वो उपेक्षित पड़े रहते हैं तो हम भी उपेक्षित पड़े रहते हैं। जिसके बीच में ये लगाव जग गया उसको पाने की इच्छा होती है। इंद्रिय भोग शुरू हो गया। जिस तरह से चींटी बालू रेत में से केवल मीठे के कणों को चुग लेती है, उसी तरह से इस संसार के अंदर से केवल हम लोभ मोह के कणों को चुग रहे हैं और अज्ञानता के उस गर्क में अपने आप को डालते हुए चले जा रहे हैं। उससे हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो खंडित हो रहा है। अगर उस जीवन का संचार हम करना चाहते हैं तो इस भगवान ने चित्र विचित्र सुंदर, अति सुंदर, प्रभावशील, क्रियाशील शक्ति के स्रोत के रूप में चारों तरफ बखेर करके अपनी शक्ति को रखा है। अर्थात भगवान ही भगवान चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। आवश्यकता है भावना से समेटने की, भावना से समेटने की। जब ये स्थिति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, ज्ञान से कर्म होता है, ज्ञान से कर्म प्रतिक्रिया के रूप में कर्म होता है। जब हमारा ज्ञान कर्म करने लग जाएगा तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपना कर्म करने लग जाएंगी, भोग खत्म हो जाएगा। कर्तव्य ही सम्यक ज्ञान है, कर्तव्य ही वो बोध कराता है, कर्तव्य ही आदमी का निर्धारण करता है। कर्म से व्यक्ति चोर, डकैत, नीचा गिरा हुआ पतित भी होता। और मैंने कल परसों आपसे कहा था, हर आदमी ऊंचा उठना चाहता है, कोई आदमी भी नीचे गिरना नहीं चाहता। इसी कर्म से आदमी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, महापुरुष ये सब बनता हुआ चला जाता है। कर्म ही उसका निर्धारण करता है। फिर से बोल रहा हूं, जो कर्म के निर्धारण की बात अभी आपसे कर रहा था, यही कर्म जब आत्मा से शुरू होते हैं तो अपनी अंतर चेतना इसके अंदर अपने काम को करती है। अपनी अंतर चेतना इसके अंदर अपने काम को करती है। फिर मन प्रधानता नहीं लेता है। मैं यहां आज एक बात ये कह देना चाहूंगा कि आज बुद्धि की प्रधानता नहीं है और बुद्धि में भावना की प्रधानता नहीं है। आज मन की प्रधानता है, उसमें लोभ, मोह और अहंकार की प्रधानता है। इसलिए आज की स्थिति जो आज आप देख रहे हैं ये बनी हुई है और कोई कारण नहीं है।
इस दायरे से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो केवल ज्ञान ही है जो आपको बाहर निकाल सकता है। अगर आप निकलना चाहते हैं, प्रलोभन, स्वार्थ, इसको कहते हैं आदमी अपने बारे में सोचता है। जहां मैं दूसरा तो नहीं कहूंगा, अपने से अलग, उसके बारे में आप सोचने लग गए, आपका दायरा बढ़ने लग जाएगा। या ये कह दूं, प्रेम बढ़ने लग जाएगा। प्रेम बढ़ने लग जाएगा, अपनापन बढ़ने लग जाएगा, आत्मीयता बढ़ने लग जाएगी। सच को पहचानो। अगर व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो नीचे गिरना बंद कर दो। व्यवहारिक जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो नीचे गिरना बंद कर दो। सभी ऊंचे, बहुत ऊंचे उठने की आकांक्षा अपने अंदर लिए हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सबसे ऊंचा सिद्ध करना चाहता है, इसी में अपना सम्मान समझता है। इसलिए आत्म गरिमा, आत्म गौरव की बात को जरा सोच करके देखिए और उसके लिए अपनी तरह की पुष्टि और प्रमाणों को एकत्रित करिए। समय पड़ने पर उनको व्यक्त करिए, अपना रास्ता बनाइए, अपनी राह चुनिए। ये कर्म है, कोई काम नहीं आएगा, अकेले ही चलना पड़ेगा। चेतना यहां सहयोग के लिए है। उससे क्या होता है, ये प्रेरणा एक दूसरे में फूटती है, उस तरह का वातावरण बनता है। चलना अकेला ही पड़ता है। मां खाना बनाती है और बना करके एक ही जगह पर इकट्ठी रोटी रख देती है। खाने वाले उसमें से ले लेकर के खाते हैं। सारे एक साथ मिलकर के भी खाएं तो खाएंगे अपने हिस्से का। सारी रोटी एक नहीं खा सकता, जितनी जिसकी जरूरत है उतनी ही लेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने बारे में गंभीर होइए, गहराई से सोचिए। क्या कभी इसमें यह सोचा है कि आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए मुझको क्या करना होगा, क्या योजना बनाई जाए? ज्यादातर व्यक्ति इस प्रश्न का भेदन नहीं कर पाते, इस आवरण के दायरे में बंद करके रह जाते हैं, इसको तोड़ नहीं पाते। मैंने कल भी कहा था, पानी जमीन से निकालना हो तो एक कंक्रीट की परत आती है, अंतरिक्ष में जाना हो तो एक डेडलाइन आती है, जहां चंद्रमा अपनी तरफ और धरती अपनी तरफ खींच रही होती है। उसको पार करना बहुत आसान नहीं होता है। ऐसे ही स्वार्थ और परमार्थ की भी अपनी भी डेडलाइन है, उस डेडलाइन को तोड़ना पड़ता है। आत्म प्रेरणा को भुला करके, ठुकरा करके, अपनी आत्मा को अपने आप अपमानित करके, अपनी अंतर चेतना को दबा करके, उसकी आवाज को दबा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी अंतर चेतना की बात को सुनना पड़ेगा।
बौद्धिक दृष्टि से आप कितने ही चालाक हो सकते हैं, बुद्धिमान कहलाने के लिए आप कितने ही चालाक हो सकते हैं, परंतु उस मासूमियत की बात कह रहा हूं जो निर्दोष के रूप में आपके जीवन के ऊपर छाई हो, उसको पा पाना बहुत आसान संभव नहीं है। आत्मिक संपदाओं जो ईश्वर ने आपको दी हैं वो आपके पास हैं, परंतु दबी पड़ी हैं, गौण हुई हैं। इसलिए उनके दर्शन नहीं हो पाते। निर्धन, फकीर, लंगोटी के अलावा जिसके पास कुछ नहीं है, पर जब वो आत्म संपदा का धनी होता है तो इस दुनिया का महान से महान व्यक्ति भी जाकर के उनसे प्रेरणाओं को पाने के लिए उनके पैर को छूता है, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए उनके नजदीक रहना चाहता है, अपने पापों को काटना चाहता है। जैसा अलभ्य अवसर आपको ईश्वर ने दिया है, अगर उसका उद्देश्य नहीं जाना, मैंने आपसे कहा जैसे हमारे अंगों के अंदर प्राण का संचार है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर ज्ञान का संचार है। जितना ज्ञान का कम संचार है, उतना ही पशुता, पेड़ पौधे की योनि की तरफ हम हैं, उस अवस्था में हम हैं। इंसान का शरीर हमने जरूर पा लिया पिछले निर्धारण के अनुसार। इसलिए उस ज्ञान का संचार करके अपना कल्याण अगर आपको करना है, तभी इस मानव जीवन का जो सुर दुर्लभ है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आकाश पटा पड़ा है, भरा पड़ा है, ग्रह नक्षत्रों से, तारों से भरा हुआ पड़ा हुआ है, परंतु सारा का सारा पार्थिव है। पार्थिव है। योगियों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए ये कुछ से कुछ होगा, शक्ति का भंडार होगा, परंतु उनका जिनका भावना का संचार नहीं है, उसको संसार का फैलाव समझ नहीं आएगा। ये संसार कितना बड़ा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसको ये समझ नहीं आएगा। कभी खुले जंगल में जाकर के देखिए, एक बहुत बड़ी चादर की तरह से ये हमारे सर के ऊपर ढका हुआ दिखाई देगा। जब दूर दृष्टि लेकर के जाते हैं तो क्षितिज के पास जाकर के आकाश और धरती आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। दूर से आपको ये गोल गुंबद की तरह चारों तरफ मेरे ऊपर, जहां मैं हूं वहां इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जब मेरे से दूर हटता जाता है तो जमीन की तरफ आता जाता है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जब आपका लगाव फैलाव की तरफ जाएगा तो आपकी शक्ति का संचरण, ज्ञान का संचरण उसमें होता हुआ चला जाएगा और विषय पार्थिव नहीं रह जाएगा, फिर वो अपार्थिव होता चला जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। जो आज हमारी राह रोक करके खड़े हुए हैं, हमारी रास्ते को रोक करके खड़े हुए हैं, वो शक्तियां हमको रास्ता देना शुरू कर देंगी।
और हमारे जीवन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ऋषियों ने, योगियों ने इसी अपनी दिव्य दृष्टि को जगाया है। जो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, लोभ इस निविड़ में भटक रहे थे, उससे निकल करके महानता के रास्ते को उन्होंने अपनाया और उस पर अग्रसर ही नहीं हुए, एक मंजिल को पाया। सोचिए, मैंने बात यहां से शुरू की थी कि अपने ज्ञान का आप सम्मान करते हैं, अभी तो अपने अहंकार का सम्मान कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों का सम्मान आप कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप ज्ञान का सम्मान करना शुरू कर दें तो यही है जो आपको उस अवस्था की तरफ ले जाकर के चलना शुरू हो जाएगी कि आपकी शक्ति का संचरण सामने वाले में होने लग जाएगा और दोनों के बीच में एक घनिष्ठता पैदा होगी और उसी से आत्मीयता पैदा होने लग जाएगी। हम उदार बने, उदार बनने का साहस पैदा करें, आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों को झेलें और अपने आप को उठ करके खड़े करें। फिर देखो, जिस महानता की उपलब्धि के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं, वो सच्चे अर्थों में कहीं और नहीं, हमारे अंदर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। वो सब हमारे अंदर छुपा है। उसे धर्म के द्वारा जागृत करो। शक्ति हमारे भीतर सोई पड़ी है, उसे साधना से जगाओ। जीवन की सार्थकता इसी में है। जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है। जिस तरह से एक पक्षी घोंसले के अंदर जाकर के छुप कर के बैठ जाता है, उसी तरह से हमने भी एक निविड़ के अंदर जाकर के बैठ गए हैं। जिसे भय लगता है उसको अशांति होती है और भय हमारी कमजोरी है। दूसरों के अधिकार हमारे द्वारा सुरक्षित रहें, स्वयं अधिकार की लोलुपता से मुक्त रहें। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम में है। बंधन तो कामना ही बांधती है। यही भूल हमारे द्वारा हो रही है। जो हमारे अंदर शक्ति सोई हुई पड़ी है, साधना से उसे जगाओ। अगर साधना से उसे जगाना चाहते हैं तो ज्ञान का सम्मान हमको करना ही पड़ेगा। करके देखो, प्रयास करो। जिस समय से शुरू कर दोगे उसी समय उसका प्रमाण मिलेगा। अगर आपको लाभ दिखाई दे तो छोड़ो मत। लोभ मोह के समय पर, परिस्थितियां आने पर उसको ठुकराइए मत। दृढ़ता से पकड़ करके रहिए। अगर एक बार आपने ये काम शुरू कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति को एक बार लोभ पड़ जाता है, किसी काम में कोई आमदनी हो जाती है, तो फिर उसके पीछे लग जाता है। फिर उसे सारी जिंदगी छोड़ता नहीं है। अब मैं भी कह रहा हूं, यह जीवन व्यापार है। अगर एक बार आपको इसका प्रलोभन पड़ गया
एक बार आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई, आपको एक बार उसका रसास्वादन हो गया, तो फिर आप छोड़ेंगे नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। छोड़ते तो इसलिए हैं कि रस जो आ रहा है वो भोग में आ रहा है, स्वार्थ में आ रहा है, लोभ में आ रहा है, इसलिए आप त्याग को छोड़ देते हैं। त्याग में तो देना है, कष्ट है, परंतु इसमें देना नहीं है, इसमें लेना ही लेना है। हमारी वृत्ति उस तरह की बन गई है। सहयोग की भावना जगे। अगर आज पैसे को प्रधानता है तो वो इसलिए है कि लोभ के कारण व्यक्ति सहयोग करता है। लोभ के कारण व्यक्ति सहयोग करता है और लोभ की पूर्ति धन से होती है। इसलिए आज किसी के रिश्ते की कोई प्रधानता नहीं रह गई, पैसे की प्रधानता हो गई। और हो क्या गया? इसकी प्रधानता होने के कारण आज इतना स्वार्थ बढ़ चुका है कि किसी का अपने रिश्ते के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया। सारा का सारा लगाव धन, वैभव, मान, सम्मान, दिखावा सब उस पर जाकर के टिक गया। स्वयं अपने आप में व्यक्ति उस अधिकार की लोलुपता में जाकर के फंस करके खड़ा हो गया। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम होने में है, परंतु हम सकाम जो भी करते हैं कार्य, उसे सकाम करते हैं। उस सकाम करने के कारण आज हम दीनहीन होकर के कष्ट कलेश में झंझटों से भरे हुए जीवन को जी रहे हैं। सोचो कितना कष्टकारी जीवन है हमारा। अपने आप में देखो कितना कष्टकारी जीवन आज हमारा है। ये है नहीं, बनाया है। सुख और शांति, भोग और विलास में नहीं, मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में जीवन है। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छिपा हुआ है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति जीवन के सभी अभावों को दूर कर सकता है। सोचो, देखो, महसूस करो। जीवन का एक लक्ष्य है, एक मंजिल है, एक दूरी है जिसको हमें प्राप्त करना है। मैंने अभी आपको बताया, इतना खुला संसार पड़ा हुआ है। आप जहां चाहें अपनी शक्ति का संचार कर लें। कभी अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं। वो प्रकृति की किसी भी चीज से लगाव करते हैं और उसी पर अपनी रचना भावों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। ये सारी की सारी दुनिया खुली हुई पड़ी हुई है। जैसे कवि की शक्ति का संचार होता है, वो अपनी आंतरिक भावना का संचार करता है, उसका ज्ञान पैदा होता है, उसको वो कापी पर, कागज पर व्यक्त करता है, कविता बन जाता है। और जब भावनाशीलों को प्रेरित करता है तो महाकवि बन जाता है। जितनी समाज उसको प्रधानता देता है या जितना समाज को उसकी कविता प्रभावित करती है, उतना ही श्रेय सम्मान समाज उसको देता है और वो उतना ही बड़ा व्यक्ति गिना जाता है। विवेक के द्वारा अपने जीवन को सुदृढ़ बनाओ, गहराई तक ढाल दो,
सभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकने वाली सफलता को प्राप्त करो। ये संसार और यहाँ की जो परिस्थितियों पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही विवेक आपका जगता हुआ चला जाएगा। समझ लीजिए, आत्म कल्याण का रास्ता उतना ही साफ होता चला जाएगा। आत्म कल्याण का अपने हाथ में है। वस्तु स्थिति को समझ लो। मानने और अपनाने की में जो दिक्कत है उसको दूर करो। मानना भी है और अपनाना भी है इसको। जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्मविश्लेषण का विवेक परमार्जित होना चाहिए। संसार की बाधाओं का, भोगों का, प्रलोभनों का उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तभी आपके अंदर स्थिरता आएगी और उस महानता की तरफ आप अग्रसित हो सकेंगे। स्थिरता आपके अंदर आए, उसी के लिए जो मनुष्य की योनि है वो ईश्वर का दिया गया शुभ अवसर है। अगर इसको पहचान आ जाए हमें और अपने प्रयास के द्वारा हम इस तरफ को चलने लग जाएं, तो जो अवसर ईश्वर के द्वारा हमको दिया गया है वो हमारा सार्थक होने लग जाए। हमारे जीवन का ये अवसर सार्थक होने लग जाए। वरना एक बात समझ लें, जिस ढर्रे पर आज हम चल रहे हैं जीवन का लक्ष्य निरर्थक हो रहा है। संसार के सभी धर्म, दर्शन, महापुरुष, विचारक जिनको भी आप देखें, अगर उन पर आप दृष्टि डाल करके देखें तो एक ही बात पता लगती है कि अपने दृष्टिकोण को उन्होंने इतना परिष्कृत किया कि जीवन के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने उस कारण को ढूंढ करके निकाला जिनके कारण उनकी ये स्थिति जो आज है वो बनी हुई है। अपने आप को उस स्थिति से उबारने के लिए उन्होंने उस सत्प्रयास को किया और उस प्रयास को करके वो वहां तक बढ़े जहां तक वो आज आपको दिखाई देते हैं। वहां तक बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया है, वैसे ही नहीं बढ़े हैं। उस गैप को, उस फासले को जो आपका प्रेरणा का स्रोत रहा हो, दोनों के बीच में जो आप फासला महसूस कर रहे हैं, अगर उस फासले को भरना है तो उसका मात्र एक ही रास्ता है, सद्विवेक के द्वारा सत्कर्म करिए। मैंने आपसे कहा, धरती से लगाकर आकाश तक की बात आपसे की है। आप अपना चाहे जितना मर्जी विस्तार कर सकते हैं। जहां पर जाकर के ये आपकी सोच लगती है उसी के अंदर आपकी शक्ति का संचरण होने लग जाता है। कवि, विचारक, महामनीषी जितने भी होते हैं वो अपनी वैचारिक धारा के आधार पर ही वहां तक पहुंचते हैं।
और अपनी मंजिल को तय करते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए अपनी मंजिल को तय करते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। अगर हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा अपना सत्प्रयास करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। किसी दूसरे की बात मत करना। जो आप अपने आप को बनाना, ढालना, बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना प्रयास करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उठा करके कोई वहां बैठा दे, जाकर के मंजिल पर कोई उठा करके बैठा दे। इवन यहां तक के गुरु भी आपको उठा करके नहीं बैठा सकता। रास्ता तो, मंजिल तो आपको ही तय करनी पड़ेगी। प्रेरणा का स्रोत गुरु हो सकता है, कोई भी आपकी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। विचारक तारों से, चंद्रमा से अपनी बात करते हैं। चंद्रमा जो आकाश में इतनी दूर है, जब वो रात्रि के अंधकार में देखते हैं तो उनको ये लगता है ये रहा चंद्रमा। दूर नहीं लगता है, बड़ा नजदीक लगता है। जैसे जैसे भावना जागृत होने लग जाती है चंद्रमा के प्रति, उसकी नजदीकी और होने लग जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसा भी तो कोई अवसर होता होगा जब चंद्रमा की और मेरी दूरी खत्म हो जाती होगी। मैं चंद्रमा पर विचार के द्वारा उसमें लिप्त हो जाता हूं। इसी तरह से अगर अपने आप को ऊंचा उठाना है तो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ऊंचे उठने के लक्ष्य को आपको निर्धारित करना पड़ेगा। ऊंचा उठने का लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लक्ष्य आपका ऊंचा होता चला जाएगा, उसको पूर्ति करने के प्रयास भी आपके अंदर चलते हुए चले जाएं, तो आप निश्चित रूप से समझ लेना, जीवन का वो उद्देश्य जिसकी प्राप्ति आप करना चाहते हैं वो आपको मिलने लग जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके लक्ष्य के और आपके बीच में कोई दूरी नहीं होगी, दोनों आप एक होंगे। आज की बात को यही कहते हुए शुरुआत यहां से करें कि अपने ज्ञान का सम्मान करें। अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार के बच्चों को प्यार करता है तो वो परिवार के हर सदस्य को प्यार करता है। माता पिता उन बच्चों के उनसे प्रसन्न रहते हैं। ये भगवान का संसार है। अगर आप भगवान की इस कलाकृति के साथ लगाव को करते हैं, इससे प्यार को करते हैं, तो आप भगवान के भक्त हैं। भगवान नहीं चाहता कि मुझसे तो प्यार किया जाए और मेरी दुनिया को उजाड़ा जाए। भगवान ये चाहता है, मुझसे कोई लगाव करता है नहीं करता इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर मेरी दुनिया से अगर कोई लगाव करता है तो वो मुझसे लगाव करता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भगवान की ये दुनिया है। अगर आपका वो आत्मज्ञान जगेगा, मैंने कहा है अगर आप ज्ञान का सम्मान करते हैं तो यहीं से वास्तविक जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आज के विषय में मुख्य बिंदु यही रहेगा कि सबसे पहले अपने ज्ञान का सम्मान करिए, तो आपको वो सारे प्रश्न जो आपके अंदर पैदा होंगे उनके उत्तर भी मिलेंगे। वरना अज्ञानता की इस परत में आप दबे रह जाएंगे। इसको हटाएं। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे, यज्ञ करेंगे।
यज्ञ की तैयारी करिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे, भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे, मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे, हमारी आदत धुल रही है, आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का पूजन करेंगे। ओम चिद्द रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करिए, वो तेजवान हो। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाइए और पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब दीपक का पूजन करें। ज्योति, चेतना। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश का पूजन करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। संकल्प लीजिए, आप अपनी अंतर आत्मा के साथ बंधेंगे, अंतर ज्ञान को प्रधानता देंगे, उसका पूजन करेंगे। देव शक्ति के आवाहन के साथ में अपने संकल्प को लें। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, वरना सब संकल्प के साथ बंधें कि अपने ज्ञान को, किसी दूसरा का नहीं कह रहा, अपने ज्ञान का सम्मान करेंगे। जिन्होंने कलावा बांध रखा मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। आप भगवान की, गुरुदेव की सत्ता को प्रार्थना करिए। ज्ञान स्वरूप गुरु क्या है? ज्ञान का नाम ही तो गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है,
बल्कि परमात्मा की सत्ता होता है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करता है, और वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के साथ हम जुड़े। गायत्री को उन्होंने आधार बनाया है, उसको आधार बना करके उस सत्ता को हम आत्मसात करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं धर्मणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पूजन करेंगे। साबुत फूल लेंगे, बूंद बूंद कर पहले पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक कलावे के 2 छोटे टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज जो भी आपके पास हो। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, सिक्का या चावल। दक्षिणाम समर्पयामि, चावल। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। चावल लेकर के रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूताय भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। ऋषियों का इसके बाद आवाहन करेंगे, इतने अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नाधाया दधे अग्निदूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक आध समीधा लगा करके थोड़ा सा घी डाल दें। तब तक ऋषियों का आवाहन। पुष्प अक्षत लेकर के ऋषियों को बुलाएंगे। पहले गौतम ऋषि श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन।
ओम गोतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गोतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्याम प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करे ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत्य गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने पाणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रार्थमयी सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि वशिष्ठ का आवाहन। सबके परम हितेशी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम बौद्ध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब समीधा दान करेंगे। एक समीधा बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाइए।
ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्भिर्भमवर्चसे अन्नादेन समेदयै स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समिद भृंगिरो घृतेन वर्तयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। घी की 7 आहुति देवताओं का ध्यान करते हुए देव शक्तियों को देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र के साथ सामग्री से आहुति देंगे। सब कुंड पे एडजस्ट हो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी। निवेदन कर रहा हूं, जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत है वो अपनी आहुति डलवा सकते हैं। इलाहाबाद मांडा से श्री मिथिलेश पांडे, नेहरू विहार से सविता के पति जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है उनके लिए, गंगा विहार से रमेश उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, साहिबाबाद से मंजू त्यागी उनके पारिवारिक कल्याण के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। मांडा से कहिए इटेरा से श्री A.K. पांडे जी के पिताजी के स्वास्थ्य के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। कोरोना के लिए आहुति बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है। 3.5 लाख का आंकड़ा पार इस समय कर रहा है। बहुत बचने की और इसके नाश की कामना करते हुए आहुति। पहले कृमि नाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। शुभम तंवर भी अपने परिवार के लिए और अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी आहुति देंगे। ये रोग जो फैल रहा है इसके नाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम सम्मणम ते रोगम बहिर्मृत्र मंत्रम यामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति ओम अग्नि वैश्वना वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। प्रायश्चिताहुति सृष्टिकृत होम घी में स्थान लेकर के इस आहुति को देंगे, सबका भला हो।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम पूर्णाहुति। गुरुदेव सबको पूर्णता तक लेकर के जाएं। जो प्रवचन में भी समझाया था, अपने विचार का आदर करें, अपने ज्ञान का सम्मान करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कलश लेकर शांति पाठ करेंगे, सबको पुष्प अक्षत दे देंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमन्याशन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अर्घ के रूप में जल को जो कलश का है उसको प्रदान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के कुंड में छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर देंगे और आज का जो अवसर भगवान ने हमको दिया वो संपन्न हुआ। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम सनिध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम शांति ही शांति ही शांति।